हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमेटेरियन। हम जो अपना 15 डेज का सीरीज शुरू कर रहे थे, तो उसी सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। अभी क्या हम अगर इस लेक्चर में आज हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रैंडम चैप्टर के पीवाईक्यूज होंगे, वो मतलब सीक्वेंस वाइज हैं, बट वो अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करेंगे और वो हमारे कौन से क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यू होंगे। आपको जो भी डाउट वगैरह होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट से ही है, पहले चैप्टर से ही। 4.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड जिसका मोलिकुलर वेट 90 है was used to make 250 ml of its aqueous solution. The molarity of the solution is m x इंटू 10⁻⁻1 और हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, अगर लीटर में तो डायरेक्टली आपको डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर कर देना है। गिवन वेट है 4.5, मॉलिक्यूलर मास है 19, 1000 डिवाइडेड बाय 250। ओके, वॉल्यूम क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, सो डिवाइडेड बाय 250। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली वी कट द 0 to 0 and then this 0 to this 0, and then simply 45 divided by 9 into 25, and 9 5s are 45 and 5 5s are 25, so we get 1 by 5। एंड जब 1/5 को सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 0.2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻1। ओके, सो 2 होगा, यहाँ पर गलती से 10⁻⁻2 लिख दिया, दिस इज 2, x विल बी 2। ओके, इसके बाद अगर हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से, और क्वेश्चन है प्रोटॉन and lithium 3 plus nucleus are accelerated by the same potential if wavelength of lithium and wavelength of proton donated by de Broglie wavelength। सो आपको उनका रेशियो बताना है। ठीक है, अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो हमारे वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है lambda इज इक्वल्स टू h रूट 2 m³ बाय v। ओके, तो लिथियम के लिए फॉर्मूला 2 molecular weight of lithium and charge of lithium and velocity of lithium divided by lambda for the proton is equals to h is Planck's constant, weight of the proton, charge of the proton and volume of the proton। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम है तो कट जाएगा, एच एन एच कट जाएगा और 2 एंड 2 कट जाएगा। ओके, सो वी गेट एम पी क्यू पी डिवाइडेड बाय एम एल आई, मतलब मास ऑफ लिथियम एंड चार्ज ऑफ लिथियम। ओके, रूट मास ऑफ लिथियम एंड रूट चार्ज ऑफ लिथियम। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि मास ऑफ लिथियम जो है वो 8.3 टाइम है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, और आपको पता है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्यूपी इज इक्वल्स टू ई, उसका चार्ज, और लिथियम पर 3 प्लस है तो इट इज इक्वल्स टू 3e। ओके, सो एमपी इज 1 इंटू ई डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू 3। ओके, फिर ई से ई कट जाएगा। ओके, अगर आप वैल्यू भी रखते तो भी कट जाता, देन वी गेट 1 बाय 9, 24.9। ओके, और ऑफ कोर्स ये रूट में है, सो वी व्हेनेवर वी सॉल्व अंडर रूट 1 बाय 24.9, okay, then we get सॉल्व करेंगे इसको, वी गेट 0.04। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2 रूट। ओके, और रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2 और 10⁻⁻2 का 1। तो हमारे जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2।
तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये दे ब्रोगली इक्वेशन हम लगाएंगे फॉर द चार्ज पार्टिकल इस क्वेश्चन के लिए। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन, और हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन और पोटेंशियल लगाना है। तो बिटवीन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तब हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, बट बिकॉज मैग्नीशियम के पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो उसका पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज्यादा होगा। एंड सेम सल्फर और फास्फोरस के केस में फास्फोरस का ज्यादा होगा, क्योंकि फास्फोरस है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। इसके बाद आइसोस्ट्रक्चरल बताना है, मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन सिंपली देख सकते हैं, और जिनके हाइब्रिडाइजेशन सेम होंगे तो हम उसको आइसोस्ट्रक्चरल बता सकते हैं। तो दोनों में 4 सिग्मा बॉन्ड विदाउट जीरो लोन पेयर, सो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और दोनों टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड विदाउट अ लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 टेट्राहेड्रल। यहाँ पर अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड NO3 का इज sp2। ओके, एंड देन BCl3 का sp2 और BrCl3 का 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के साथ sp3d। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंट है, इन दोनों का सेम है, तो ऑप्शन ए और बी, क्योंकि सेम हाइब्रिडाइजेशन विथ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, सो ए और बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, एट 1990 Kelvin and 1 atm pressure, there are equal number of Cl2 molecules and Cl atom in the reaction mixture. The value of K, P. तो अगर numbers of moles जो है Cl2 के और Cl के बराबर है तो हमने x मान लिया। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 2x हो गए। अब अगर टोटल मोल्स 2x हो गए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इज 1 बाय x by 2x which is 1 by 2 equals to 0.5, और टोटल मोल्स ऑफ Cl भी कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो टोटल मोल्स हो गए हमारे 0.5 0.5, और अगर दोनों के टोटल मोल्स 0.5 है तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। Kp बराबर क्या हो जाएगा इक्वेशन से, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर, बिकॉज प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, एंड वी गेट 0.5 इंटू 0.5 इंटू टोटल प्रेशर हमारा 1 है, एंड हियर वी गेट 0.5। so 0.5 से 0.5 कट गया, वी गेट 5 इंटू 10 टू द पावर -1। ओके, सो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। ओके, राउंड ऑफ किया तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। इक्विलिब्रियम पर अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इन द टर्म ऑफ प्रेशर, तो वो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है 2.03 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब गिवन है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303। आर की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि आंसर में हमको आर को फॉर्म में निकालना है। देन टी की वैल्यू इज 300 केल्विन, एंड देन लॉग इक्विलिब्रियम ए क्यू विच इज 100। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा 100 है, तो लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 इंटू आर इंटू 300 इंटू 2। ओके, और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज लाइक 600, एंड 600 मल्टीप्लाई बाय 2.303 is become 1380 R. Okay, so delta G is equals to 1380 R, which is approximately 1380। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 1380। ओके, सो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें सिंपली फॉर्मूला पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड एल्कलाइन मीडियम गिवन बिलो। आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां 0, यहाँ -2, 0 से -2 क्या हो रहा है, तो 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है 2 का, और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर 3 2 जा 6 -2, सो इट बिकम 4, और 2 सल्फर में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो दोनों में इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम सल्फर को लिखेंगे हेयर वी हैव 4 H2 माइनस एंड 2 SO2। ओके, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 6, जितने ऑक्सीजन उतना H2 एंड उससे डबल हमारा OH माइनस, तो 6H2 एंड 12 OH माइनस, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग का। एंड देन यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, +1 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो H2O2 क्या है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। 0 से -1 क्या हो रहा है, तो 0 से -1 भी रिडक्शन हो रहा है, तो H2O2 यहाँ पर 0 से -1 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। और अगर यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों में हमारा H2O2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, दोनों क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गलत है, तीसरा ऑप्शन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है सही है। दोनों रिएक्शन के लिए H2O2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, दोनों में रिडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है। देन अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये दोनों बेरिलियम और स्ट्रांशियम बेसिक होते हैं, और बेरिलियम जो होता है, बेरियम जो होता है वो बेसिक होता है, बेरिलियम जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि उसका साइज जो होता है स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज की वजह से उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो वो उसका नेचर कैसा हो जाता है, एम्फोटेरिक। तो बेरिलियम के कंपाउंड का नेचर यहाँ पर क्या है, एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पर आंसर कितने होंगे, 2। इसके बाद Al2O और Al2O3 टेक्निकली ट्रीटेड विथ एल्कली टू गेट X। तो X यहाँ पर एल्कली सोडियम है, और इसके साथ ट्रीट करके हम बनाते हैं एयर सोडियम AlOH का होल 4। तो X की वैल्यू हमारी ये हो गई। इसमें हमको एक गैस पास करना है, और वो गैस हमारी होती है CO2। CO2 जब हम पास करते हैं तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Al2O3 प्लस Na2CO3। ठीक है, तो हमारा जो Y होगा HCO3। ओके, तो यहाँ पर Y हमारा CO2 होगा, और Z हमारा Al2O3 होगा, विच इज करेक्ट इन द B ऑप्शन। ओके, then statement, colorless cupric metaborate is reduced to cuprous metaborate in a luminous flame। सो अगर हम बात करें कि क्यूप्रिक मेटाबोरेट जो होता है CuBO2 का होल टॉइस, इसको जब हम ट्रीट करते हैं तो हमको ल्यूमिनस फ्लेम तो मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जो हमारा क्यूप्रिक मेटाबोरेट होता है वो कलर नहीं लेस नहीं होता, वो होता है ब्लू कलर का। तो यहाँ पर क्योंकि कलरलेस लिखा है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अगर बात करें तो क्यूप्रस मेटाबोरेट ऑब्टेन बाय हीटिंग बोरिक एनहाइड्राइड एंड कॉपर सल्फेट इन नॉन ल्यूमिनस फेज। तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो एक्चुअली में नॉन ल्यूमिनस फ्लेम तो निकलता है, बट यहाँ पर लिखा क्या है, क्यूप्रस मेटाबोरेट, बट एक्चुअली में क्या ऑब्टेन होता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, नॉट क्यूप्रस। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोकार्बन से। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा हाइड्रोकार्बन से, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय HI। तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ फॉलो करेंगे विथ रीअरेंजमेंट, and then we get a carbocation CH3C CH3 CH3 CH positive and CH3। ओके, अब हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी एंड वी गेट अ स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटायन।
ओके, आफ्टर द रीअरेंजमेंट एंड दिस स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटायन, और यहीं पर हमारा क्या होगा, आयोडीन अटैच होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है। ओके, यहाँ पर आयोडीन अटैच हो गया और हमको प्रोडक्ट ढूंढना है। तो टेक्निकली हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, 2 आइडो, ओके, 2 आइडो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नाम से चेक कर सकते हैं, अगर आपका आई अपने ऊपर लगाया हो तो आप नाम से चेक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इजी है, ये तो बस आपको याद करने वाली चीजें हैं। तो मैग्नीशियम एसीटेट नहीं यूज होता है यहाँ पर, ना ही कॉपर यूज होता है टू ऑक्सीडाइज। ओके, तो यहाँ पर मॉलिबेडनम ऑक्साइड जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब सिलेबस में नहीं है, सॉलिड स्टेट भी नहीं है। अब सोल्यूशन पर आते हैं, तो क्वेश्चन है 9.45। तो इलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। आई क्या है हमारा, वांट ऑफ फैक्टर, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन होता है अल्फा इज इक्वल्स टू I-1। कि ए निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो ये हमको 3 फॉर्मूले लगाने, ठीक है। सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। डेल्टा टी इज 0.5, आई इज आई, के एफ इज 1.86, और मोलैरिटी गिवन वेट 9.45 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, सो Cl का 35.5 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 which is equals to 94.5. So molecular mass of solute is 94.5 and then multiply by 1000. Okay, मोलैरिटी बराबर होता है, सॉरी मोलैलिटी बराबर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 500। ओके, क्योंकि ये ml में दिया है तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 500 ग्राम आएगा। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर रखना है। तो यहां से हमको आई जो है, आफ्टर कैलकुलेशन, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इधर ये 94.5 कट गया, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, तो आई इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1.86, जिसकी वैल्यू आएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 1.86 विच इज 1.3440। ओके, आई की वैल्यू 1.3400 हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा इज I-1, तो 1.3440 माइनस 1 कम 0.344। ओके, 334 अप्रोक्सीमेटली, एंड Ka is equals to C. C is concentration, so concentration is molality, approximately molality। तो ये हमारा मोलैलिटी निकाल लेंगे हम फिर से, तो हमको कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 0.2। ठीक है, या हम डायरेक्टली ये वैल्यू रख सकते थे यहाँ पर फाइनल इक्वेशन में, बट ठीक है, 0.2। ओके, अब ये हमारा जो 0.2 है मल्टीप्लाई बाय अल्फा विच इज 0.3, 0.334, ओके, का स्क्वायर अपॉन 0.331 माइनस 0.334, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.334 बिकम 663, 0.022311 डिवाइडेड बाय 666, सॉरी 666। अब ये जो है इसको आपस में हम डिवाइड करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.022311 divided by 0.666 is approximately 0.035। ओके, और क्योंकि ये 10 to the power -3 के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर,
35 इंटू 10⁻³ सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 35। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट आप इसको और फास्ट कर सकते हो, ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन करके आप ये क्वेश्चन फास्ट कर सकते हो। ओके, आज का आखिरी जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसीडर करके आप थोड़ा सा टाइम लेके कर सकते हो। आज का आखिरी क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 15, ये गैसियस साइक्लोब्यूटेन आइसोमेराइज टू ब्यूटाडाइन इन फर्स्ट ऑर्डर, तो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2.303 log A naught by AT. Okay, A naught is initial concentration और AT is final concentration या T time पर concentration. So which is equals to 6. Then K की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3.3 into 10⁻⁻⁴. Log A is 100 and AT is 60 and it become 5/3. Log 5/3 की जो वैल्यू होती है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर लेंगे. So it is equals to 0.2 0.2214. ओके, ये डायरेक्टली पुट कर लिया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो log 5 की वैल्यू और log माइनस की 3 की वैल्यू को माइनस करके. सो वी गेट दिस एंड देन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, तो हमारा आंसर आएगा सेकंड में, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू किस में दी है सेकंड में. तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना है आपको सिंपली. सो when we multiply 2.303 into 0.2214, so we get 0.1545 10 to the power 4, which is equals to 1545 seconds. तो हमारा टाइम कितना होगा 1545 सेकेंड हमको लगेगा, ठीक है. बट क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखेंगे, आंसर किस में पूछा है मिनट में. सो डिवाइडेड बाय 60. सो व्हेन 1545 डिवाइडेड बाय 60 it get approximately 25 minute. Okay, approximately 25.76 minute, which is equals to nearly 26 minute complete integer. Okay, so ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला पुट करके डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते थे. ओके, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता सकते हैं. एक जगह मैंने हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह sp4 लिख दिया है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, वो sp3 है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.